देखिए कि जब ऐसा अंदेशा हो कि मैं रात देर तक जागूँगा, तो मेरे जागने की वजह से मेरी जो सुबह की फ़जर की नमाज़ है, वो नमाज़ छूट जाएगी, वो नमाज़ मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। तो ऐसे शख़्स के लिए देर तक जागना बग़ैर शरई उज़्र के मना है कि वो देर तक ना जागे, वो जा कर के आराम कर ले, सोए जा कर के, ताकि उसकी जो नमाज़ फ़जर की है वो नमाज़ ना उससे छूटने पाए। दोस्तों, यहाँ से आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि आज जो जलसे हो रहे हैं जिससे अवामुन नास का कोई फ़ायदा भी हासिल नहीं हो रहा है, इन जलसों में भी देर तक जो होते हैं उनको भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उतनी देर होनी चाहिए जितनी देर वो बर्दाश्त करें और उनको यकीन हो कि मैं इतनी देर जाग करके फिर नमाज़ पढ़ सकता हूँ। तो उतनी देर तक के अगर जलसे हों तो बड़ी ही अच्छी बात होगी। और आजकल जलसों के हालात देखिए कि मैं क्या आपको बताऊँ, आप बारहा सुनते रहते हैं। जैसे कि अभी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का आपने एक वीडियो देखा और उनके ताल्लुक़ से लोगों को देखा कि किस तरीके से उनके ऊपर कीचड़ उठाया गया और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। आपने बारहा देखा बड़े बड़े जो हमारे अकाबिर उलमा हैं उनको बदनाम किया जाता है। ये क्यों? सिर्फ हसद की वजह से। और जलसों में आज हसद आम बात हो गई है, जलसों में आज बुग़्ज़ आम बात हो गई है। आप देखिए किसी नाज़िम को आप ले लीजिए, उससे मशवरा ले ले कि मुझे यार मुक़र्रिर की ज़रूरत है, शायर की ज़रूरत है, तो वो नाज़िम आपको वही मशवरा देगा जो उसके यार होंगे, उसके दोस्त होंगे। दूसरे के बारे में अगर आप पूछेंगे, कहेंगे अरे यार क्या कर रहे हो, उसको बुलाओगे, उसके अंदर ये खामी है। अब अगर किसी शायर से मशवरा लिया जाए, यानी कुल मिलाकर के आप जिससे भी लेंगे मशवरा, तो वो सोचेगा कि मेरे जितने भी दोस्त हैं वही जा कर के प्रोग्राम में पहुँचे, वही कुछ पैसा हासिल करें, दूसरा कोई ना आए। और अगर पास पड़ोस का, यानी कि अगर आपके इलाके में प्रोग्राम है, दूसरे इलाके से आपने पढ़ने वालों को बुलाया, तो आपके इलाके का अगर कोई अच्छा तकरीर बोलने वाला है तो उसको वो सोचेगा कि मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा गिराने की कोशिश करूं। और बुग़्ज़ इतना बढ़ गया है कि लोग बदनाम कर रहे हैं। सलमान अज़हरी साहब को देखिए कितना बदनाम करने की कोशिश की गई, टिकट भी फर्जी बन गया और फर्जी पोस्टर भी बन गया। सलमान अज़हरी साहब तक ये बात भी ना पहुंची, और वो सलमान अज़हरी जिन्होंने बातिल के सामने अपने आप को इस तरीके से पेश कर दिया जैसे कि यूँ समझ लीजिए कि इस दुनिया के अंदर आज के दौरे हाजिर में अगर कोई मर्द मुजाहिद सच्चा पक्का और आपको देखना है तो कहीं जानने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपको सलमान अज़हरी को देख लेना चाहिए कि वो सलमान अज़हरी जहाँ दुनिया खामोश थी, दुनिया के लोग खामोश थे, और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामूस के ऊपर, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही थी, उस वक्त अगर कोई काम आया था, उस वक्त बातिल के सामने अगर कोई खड़ा हुआ था, उनका डट कर मुकाबला अगर कोई किया था, तो वो सलमान अज़हरी की ज़ात थी। और सलमान अज़हरी साहब से देखिए बुग़्ज़ रखने वाले कितने हैं, हासदिन कितने पाए जा रहे हैं। मेरे अजीज़ों, आप इतना ख्याल रखें, नमाज़ों की पाबंदी करें, इन जलसे जुलूसों से आप कोशिश करें कि ज़्यादा ना करीब इनके हों, ज़्यादा करीब ना हो, क्योंकि आजकल के जो जलसे हो रहे हैं उससे बेहतर यह है कि आप अपने इमाम के पास में जाकर के बैठें, अपने इमाम से दीनी बातें हासिल करें, और इमाम आपका जुमा के ऊपर हर एक नए मौजू के ऊपर आपको तक़रीर सुनाता है, हर एक नया मौजू आपको बताता है। अपने इमाम से जाकर के सुने और अपने इमाम से जाकर के पूछे, इंशाअल्लाह आपका इमाम आपको सही बातें बताएगा। जलसों में आप देखिए ना तो कोई हदीस बयान करता है, ना तो कुरान की तफसीर कोई बयान करता है, और ना ही आपको कोई दीनी बातें सुनने को मिलती हैं। सिर्फ क्या है, वो हिकायत, इधर की हिकायत अल्लाह वाले थे, उन्होंने इस तरीके से किया, सिर्फ हिकायत सुनाया जा रहा है, और जन्नत का हकदार बनाया जा रहा है। जन्नत का हकदार उनको कहा जा रहा है जो सुभान अल्लाह बोलने, नमाज ना पढ़ें, रोज़े ना रखें, एक दूसरे को गाली देते रहे, एक दूसरे से हसद करते रहे, जन्नत का परवाना उन्हें जलसों से मिल जाता है। तो मेरे अजीज़ों, हसद को हटाइए, नमाज़ें पढ़िए, अल्लाह उसके रसूल की रज़ा को हासिल कर लीजिए। अल्लाह फरमाता है रदियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, अल्लाह सिर्फ उसी से राज़ी होगा और वो अल्लाह से राज़ी होगा जो अपने रब से डरने वाला होगा। याद रखिए, जो अपने रब से डरने वाला होगा उसी से खुदा राज़ी होगा और वो खुदा से राज़ी होगा। तो अपने दिल के अंदर रब का खौफ पैदा कीजिए, अपने दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा कीजिए, फिर देखिए इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगी में भी इनकलाब आएगा। हासदीन जितना हासद करेंगे अल्लाह आपको उतना ही बुलंद फरमा देगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और पहली मर्तबा आए हैं तो शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।